बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो कि किससे रिलेटेड है, मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस थ्योरम की स्टेटमेंट वो ये कहता है कि इफ टी बिलोंग्स टू अलजेब्रा एंड एस बिलोंग्स टू अलजेब्रा, यानी कि दोनों अलजेब्रा से बिलोंग कर रहे हैं। वो आगे कहता है इज रेगुलर। अब आपको रेगुलर का भी पता होना चाहिए, मैंने अपने पिछले लेक्चर में इसकी डेफिनेशंस भी बताई थी रेगुलर की, कि जो हमारे पास लेफ्ट इन्वर्टिबल भी होता है और राइट इन्वर्टिबल भी होता है तो हम उसे रेगुलर भी बोलते हैं और इन्वर्टिबल भी बोलते हैं। वो यहाँ पे ये कहता है कि टी अलजेब्रा से बिलोंग कर रहा है एंड एस भी अलजेब्रा से बिलोंग कर रहा है, इज रेगुलर। अब यहाँ पे टी रेगुलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एस रेगुलर है आपके पास। वह कहता है देन टी एंड एस टी एस इनवर्स हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको ये बताया था कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह क्लियर करें। स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि आपके पास कोई पहले नंबर पे तो जब उसने मिनिमल पॉलिनोमियल का नाम लिया तो आपके पास एक, मैं कह देता हूँ कि ये हमें एक पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा क्यू ऑफ एक्स। वो आगे ये कहता है टी और एस टी एस इनवर्स हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, यानी कि ये एक ही पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। अगर टी यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आता है क्यू में, तो आपके पास वो कहता है कि क्यू ऑफ एस टी एस इनवर्स का आंसर भी क्या आएगा, 0, यानी कि सेम एक ही दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। चाहे टी पुट करें तब भी 0 आएगा, चाहे एस टी एस इनवर्स पुट करें तब भी 0 आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी कि हमें एक पॉलिनोमियल सपोज करना पड़ेगा, फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि वो टी को सेटिस्फाई करता है। जब वो टी को सेटिस्फाई करता है तो हमने फिर आगे उससे ये प्रूव करना है कि वो एस टी एस इनवर्स को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 ही आंसर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वो कहता है नॉट दैट इफ एस टी बिलोंग्स टू अलजेब्रा सच दैट एस इज रेगुलर देन लेट। अब ये चीज़ें जो वो करता है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करता है, यानी कि ये आगे यूज होंगी। चले मैं बता देता हूँ पहले ही कि एस टी एस इनवर्स होल स्क्वायर का हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, यानी कि इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, जब मल्टीप्लाई होंगी तो पावर ऐड हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो एस इनवर्स एस आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। और इस तरह आपके पास टी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर। अब देखिए जब इसकी होल पावर स्क्वायर से थी तो हमारे पास टी के ऊपर स्क्वायर आया सिर्फ, जब क्यूब होगी तो टी के ऊपर क्यूब आएगा। इसी तरह सोन जब हमारे पास होल पावर एम होगी तो सिर्फ टी के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, एम आएगा। वो आगे कहता है thus if q of x belongs to f of x such that q of x is a minimal polynomial। अब हमने एक्सपोज कर लिया कि हमारे पास q of x है जो कि मिनिमल पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आप ये भी लिख दें कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल किसका है, टी का है। अब हमने आगे क्या प्रूव करना है कि एस टी एस इनवर्स का भी ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। अब वो आगे q of x लिखता है n डिग्री तक। अब वो हमने ये प्रूव करना है कि इसका आंसर भी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि एस टी एस इनवर्स हमने पुट कर दिया x की जगह पे। अब जहां जहां x आ रहा है वहां वहां मैंने सारे एस टी एस इनवर्स ही पुट कर दिए। अब हम इन्हीं स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखें ये तो सेम एज इट इज आ जाएगा। अब होल पावर n है तो t के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास n आ जाएगा, यानी कि t के ऊपर n पावर आ जाएगी। इस तरह इससे अगली वैल्यू में हमारे पास स्क्वायर है तो वो t के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैंने a नॉट के साथ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, यानी कि a नॉट के साथ कोई वैल्यू नहीं है। अब इसी को अगर मैं यूज करते हुए इस तरह लिखता हूँ कि एस टी एस इनवर्स होल पावर 0, इसका आंसर हमारे पास 1 होता है। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए लिखना चाहूँ तो एस टी इस तरह, यानी कि जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, टी के ऊपर। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये यूज करते हुए। उसके बाद इस वैल्यू को आप ए नॉट के साथ लिख दें, क्योंकि जिस भी वैल्यू की हम होल पावर ले 0 तो वो आपके पास 1 के इक्वल होती है, और ये चीज इसके इक्वल है, तो इसीलिए मैंने ए नॉट के साथ ये वैल्यू लिख दी। अब हमारे पास इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो ए नॉट को मैं अंदर ले जाता हूँ, एस इधर, एस इनवर्स इस साइड पे, यानी कि ये यहाँ पे टी होल पावर 0 के साथ अप्लाई हो जाएगा। इस तरह a1 टी के साथ अप्लाई हो जाएगा, s इधर आ जाएगा, s इनवर्स दूसरी साइड पे। इस तरह प्लस ऑन प्लस s an tn के साथ अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे s इनवर्स आ जाएगा। अब देखें तो एक साइड से आप लेफ्ट साइड से s को बाहर ले लें, राइट साइड से s इनवर्स को ले लें, तो बाकी आपके पास ये चीज बनती है, ये जो बाकी बच गई। अब अगर देखा जाए
तो ये मैं क्यू ऑफ एक्स में अगर एक्स की जगह पे टी को पुट करता हूं तो ये चीज बनती है, यानी कि ये आपके पास क्यू ऑफ टी हो जाएगा। यानी कि आपके पास ये जो सारा रिजल्ट हमने पुट किया ये इसके इक्वल आ गया एस क्यू ऑफ टी एस इनवर्स। अब वो यहाँ पे हमने ये कहा था कि ये मिनिमल पोलिनोमियल है, किसका? मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी आप यहाँ पे लिख दें। सो क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी कि आपने ये सपोज कर लिया कि ये टी का मिनिमल पोलिनोमियल है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये एस टी एस इनवर्स का भी मिनिमल पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे ये कहता है इफ क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0 देन क्यू एस टी एस इनवर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब क्यू ऑफ टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब आगे वो कहता है इट इज ट्रू फॉर ऑल क्यू एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये हर पोलिनोमियल के लिए सेटिस्फाई है। किस तरह? जो आपके पास t को सेटिस्फाई करेगा वो एस टी एस इनवर्स को भी सेटिस्फाई करेगा। और आगे कहता है इट इज पर्टिकुलर क्यू ऑफ एक्स इज मिनिमल पोलिनोमियल देन क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0। वो कहता है इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल हमने ये लिया है कि अगर ये t को सेटिस्फाई कर रहा है क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि ये करता है या नहीं करता, ये हमने जस्ट सपोज किया था। वो आगे कहता है कि दिस इंप्लाइज दैट वो इसको भी आपके पास सेटिस्फाई करेगा, ये भी आपके पास इसका भी मिनिमल पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स ही होगा। तो ये था आज का थ्योरम, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे थ्योरम करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में भी बताएं कि आपको ये लेक्चर किस तरह का लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।